हमेशा लीडर्स के अंदर ये क्वालिटी देखी है, बड़े बड़े लीडर्स के अंदर। पता हो तो ये भी कि ये जंग हम हार गए, हम लोग लास्ट मोमेंट तक लड़ते रहते हैं। क्या पता लक कब साथ दे दे, जो किस्मत है ना, डेस्टिनी, पता नहीं कब साथ दे देगी। अंतिम मोमेंट तक लड़ना होता है योद्धा बनके। अपने जीवन का फ्यूचर तुम खुद डिसाइड करोगे। फाइट मारना जरूरी है, तो तुम भूल जाओ कि 12 से 14 घंटे कम की मेहनत पे कुछ बनने वाला है। तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा भाई। एक साफ साफ आपको प्लान बताएंगे हम, उस पे यार जम के रहना है, एकदम टिक के रहना है, बिल्कुल टेंशन मत लेना एकदम। और ये प्लान मैंने अकेले नहीं बताया है, ये प्लान बनाया है एकेडमिक टीम ने। भारी भरकम डिस्कशंस के बाद, काफी चेंजेस के बाद, हम लोग ने काफी बच्चों के एनालिसिस करने के बाद ये प्लान बनाया है। और बहुत ही डिटेल स्ट्रक्चर्ड प्लान है। मैं आपको धीमे धीमे प्लान समझाऊंगा। वो प्लान दो तरह से इंप्लीमेंट हो सकता है, वो दोनों तरीके भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं अपना मास्टर प्लान आपको देता हूं, जो स्ट्रैटेजी वर्क करेगी वो आपको देता हूं। मैंने बहुत बार लोगों को, अपने अगल बगल बच्चों को देख लो, मैंने ये कहते सुना है, कल से सही कर लेंगे, कल से आदत सही कर लेंगे, कल से अच्छा खाएंगे, कल से टाइम पे उठेंगे, कल से सुबह 5 बजे उठेंगे, कल से पढ़ाई करेंगे, कल से 8-8 घंटा पढ़ेंगे, इस वीकेंड के बाद, इस मंडे से तो फोड़ देंगे। मैंने ये कहता बहुत बार सुना है। और मैं आपको साफ बता रहा हूँ, ये जितने लोग सोचते हैं ना कल से करेंगे, उनका कल एक्चुअली में नहीं आता। तो सर कब से करें? आज से करें। एक्चुअली आंसर यही है, आज से और अभी से करना होता है। जिस मोमेंट रियलाइज हो उसी मोमेंट से आपको बढ़ना पड़ता है। कहोगे सर ये तो सब पुरानी कहानियां सुनी हुई है, लीडर्स यही कहानी लगाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए जो कल पे टालते हैं, जो अपने प्लान को खुद से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, 3 स्टेप का प्लान बनाना होगा अपने को। ध्यान से सुनना, ये अपना 3 स्टेप का प्लान होगा। 3 स्टेप का प्लान। सबसे पहले भाई SMC, सिलेक्शन मास्टर। सबसे पहले बात करनी पड़ेगी भाई कि सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं। स्टेप 2 है RMC, रैंक मास्टर। पहले भाई सिलेक्शन हो जाए, फिर रैंक की बात करेंगे। और यदि दोनों हो गए तो उसके पास आएगा AMC, बोले दो एडवांस मास्टर। मुझे पता है आप में से कई लोग, यार दिल पे हाथ रख के बोलना, कई लोग सोच रहे होंगे भगवान की कृपा है, बहुत होगा अपने लिए, है ना। गवर्नमेंट कॉलेज मिले, प्राइवेट कॉलेज मिले, इनमें से कुछ भी तुम्हारे जिंदगी का फ्यूचर नहीं डिसाइड करेगा। अपने जीवन का फ्यूचर तुम खुद डिसाइड करोगे। इस तरह के प्लान्स बना के, लास्ट तक लड़ाई करके, योद्धा बन के। तो अगर तुमने गिव अप कर दिया है, तब तो यार तुमको कहीं अगर मिल भी गया तो भी जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, ये समझ लेना। अंतिम मोमेंट तक लड़ना होता है। मैंने हमेशा लीडर्स के अंदर ये क्वालिटी देखी है, बड़े बड़े लीडर्स के अंदर। पता हो तो ये भी कि ये जंग हम हार गए, हम लोग लास्ट मोमेंट तक लड़ते रहते हैं। क्या पता लक कब साथ दे दे, जो किस्मत है ना, डेस्टिनी, पता नहीं कब साथ दे देगी। पर उसके भरोसे डिपेंड नहीं रहना, मेहनत करते रहना। तो लास्ट मोमेंट तक फाइट मारना जरूरी है। पर दिक्कत क्या होती है? दिक्कत होती है कि हर जगह से क्वेश्चन पूछ रहा है, हर जगह से घुमा फिरा के। कान क्वेश्चन को अपन उठा ले तो काम बन जाए। और पेपर में तो कुछ टफ क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ मीडियम भी होते हैं, छुएंगे ही नहीं उनको। ताक आसान क्वेश्चन, हल्के फुल्के मीडियम क्वेश्चन, काम बन गया। ताक आसान क्वेश्चन, सारे मीडियम क्वेश्चन अपन उठा के कर लेंगे। पर कैसे? यहाँ पहली प्रायोरिटी आपकी जो होगी बेटा, वो होगी आपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि नहीं। ऑल कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं कि नहीं, पहली प्रायोरिटी होगी, ताकि तुम पूरा पेपर देख तो सको, कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे टाइम मैनेज हो रहा है, कैसे तोड़ मोड़ के झोड़ तोड़ के करके जाओ। कम से कम प्लान के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये प्लान मेरा बनाया हुआ नहीं है, PW की पूरी एकेडमिक टीम बना रही है, बैठ के इसको लीडर्स की टीम बना रही है, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। अच्छा सर ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे। फिर क्या करेंगे सर? सारे कॉन्सेप्ट कवर करके सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि यहाँ 1000+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने। अब यहाँ बात आती है सेलेक्ट करने की, किस तरह के प्रीवियस ईयर लगाए। एक ही तरह के 4 क्वेश्चन करने से काम नहीं बनेगा, नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब लग रहा है कुछ सॉलिड प्लान सर। अब हमने सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए। अब हमको पता है पेपर पर हलवा होने वाला है। अपन बहुत इन डेप्थ में नहीं जाएंगे। अपन ने 1000+ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर लिए। अपन ने 10 टेस्ट भी दे दिए। टेस्ट देने से क्या हुआ भाई साहब? नर्वसनेस खत्म, रियल टाइम अपना एनालिसिस हो गया, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, किसमें कितना टाइम दे, सब समझ में आ जाएगा। वरना मेन पेपर में जाके वहां स्ट्रेटजी सोच रहे हैं, फिजिक्स स्टार्ट करूं, केमिस्ट्री। आप जितने भी टॉपर, जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट का इंटरव्यू देखो, सबका एक ही कहना था कि वो टेस्ट देते थे। कहीं से भैया टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और पेपर दो। मैं ये सब बोल के आज निकल जाऊंगा। आज आप लिख लोगे, 50 PYQ को आप डिवाइड कर लोगे। पहले दिन 20 PYQ करोगे, दूसरे दिन 20 करोगे, तीसरे दिन 20 करोगे, फिर 5, 10, फिर भैया हो गए। फिर वहां जब ये डेट आ जाएगी, मैंने 1000 तो नहीं पर सर 100 PYQ तो कर ली है मैंने। प्लानिंग मिसिंग होती है खुद के प्लान में, जब खुद से आप ट्राई करते हैं। बट इट्स गुड, ये करना पड़ेगा। मैं फिर से बोलता हूँ, बिल्कुल प्रेशर मत लो। हम बोल रहे पेपर हलवा है, हम बोल रहे सारे कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना है, हम बोल रहे 1000+ PYQ करके जाने हैं अपने आप, हम बोल रहे 2500 मोर क्वेश्चन करके जाओगे। कैसे नहीं बनेगा? कैसे नहीं बनेगा? तुम मुझे बताओ। तुम मेहनत करने को रेडी नहीं, इस मोमेंट में तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, तो तुम भूल जाओ कि 12 से 14 घंटे कम की मेहनत पे कुछ बनने वाला है। तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा।